अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, एक दो दिन के बाद मेरा दिल करता है बात करने को कुछ चीज़ों पे, क्योंकि रहा नहीं जाता ना। मेरी एक नेचर है, आप लोगों को पता है, जो मेरे व्यूअर्स जानते हैं। और ख़ास तौर पे कुछ बातें होती हैं जिस पे जब तक मैं बोलूँ ना मुझे सुकून नहीं आता। तो आज दो बातों पे डिस्कस करूँगा। एक, जो बड़ा खौफनाक कत्ल हुआ था कुछ दिन पहले इमरान जाफ़र असिस्टेंट कमिश्नर का, उस पर मैंने बात करनी थी। मेरे अंदर बैठी होती है वो, जब तक निकले ना फ़ायदा नहीं। दूसरा, एक परसों कॉन्सर्ट था आतिफ असलम का, उस पर आतिफ असलम कॉन्सर्ट पे इस्लामाबाद आया। ये 2-3 साल से कोरोना चल रहा है, बेचारियां दी दिहाड़ियां भी खत्म हो गई, तुहानू पता है, कॉन्सर्ट भी नहीं सी होंदे ते महंगाई भी बड़ी है। तो कॉन्सर्ट अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने मतलब चीज़ां खुलियां है, सारे मामले कोरोना दी जेड़े लॉकडाउन। तो वो कॉन्सर्ट छोड़ के चला गया बीच में ना बेचारा। क्यों छोड़ के चला गया उस पर बात करेंगे। वो भी एक माशरे का लम्हा है, फिक्रिया है, जो कि लम्हा है ठरकिया से जुड़ा हुआ है। जो हमारे मुल्क में ठरक ला इलाज है, आपको पता है, लेकिन ज़्यादा ही मतलब बीमारियां तो डायग्नोस ही नहीं होती हमारे माशरे में, लेकिन ठरक डायग्नोस है लेकिन इलाज नहीं है, क्योंकि नीचे से लेके वज़ीर आज़म तक सब आपको पता है। मैं तो साफ बात करता हूँ, क्योंकि उसमें नंबर 1, लेकिन इसका भी कोई टेस्ट होना चाहिए। मैं बताता हूँ उसके बारे में। खैर, मेरी अपनी तबीयत जो है ना, वो उसके बारे में बताता चलूँ व्यूअर्स को कि सारा दिन सारी बात है। अब एक तो डाइट प्लान चेंज किया हुआ है ब्रेन ट्यूमर के लिए, जो इलाज चल रहा है। जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि इस सिचुएशन में एक तो डाइट प्लान चेंज है, तो टोटल डाइट प्लान चेंज है। दूसरा, रेडिएशन थेरेपी हो गई, होम्योपैथिक कीम, मैं सब कुछ करता हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ता। मतलब हर चीज़ पे डेफिनेटली कोई बूटी हो जाए, जिस तरह आपको पता है बूटियाँ भी पहले चलती थी। बूटी वो एक तो होती है ना, वो नकल वाली बूटी, वो नहीं, बूटी जो आपको पता कौन सी बूटी, जड़ी बूटी, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ करते हैं। और बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो दुआ है। दुआएं भी चल रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, इसलिए सामने भी आपके आ जाता हूँ। रहा नहीं जाता एक दो दिन के अंदर बात किए बगैर। तो ये बात मैं इसलिए भी फ़िलहाल अपनी कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको दोबारा याद दिलाता जा रहा हूँ कि दुआएँ करते रहें, क्योंकि दुआ जो है ना उसमें बड़ी ताकत, असल में मोइज़े और खुदा, सारा हर चीज़ खुदा कादर है हर चीज़ पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इसलिए इस उम्मीद के लिए दुआ करते रहिएगा। और बाकी जो कुछ मैं कर रहा हूँ आजकल अपनी लाइफ के साथ, टाइम टेबल, जो खुराक है और जो दवाई है, और जो एक टोटल सेटअप चेंज किया हुआ है, बिल्कुल चेंज किया हुआ, आखिर ही चेंज किया हुआ, तो वो बड़ा एक तकलीफ दे है। उसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें मेरे सामने अब आ रही हैं कि मेरे साथ जो हुआ, ये मुल्क में बड़े लोगों के साथ होता है और ज़्यादती होती है डायग्नोस के लिहाज से। मैं कह रहा हूँ, मैं तो फिर भी इसमें अल्लाह का फजल और अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अभी डायग्नोस हुआ, पहले नहीं हुआ, उसकी क्या वजह। लेकिन फिर भी डॉक्टरों की आकड़, नाअहली और ये जो मुल्क के मसाइल हैं, ये बहुत सी इसमें बातें हैं जिसमें लोगों को मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ। वो मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लाजमी दूंगा। तो अब मैं ज़रा बात करूँ आपसे, जो मैं बात करने आया था, एवं लंबी कर रहे हैं, तुम बोर हो गए होने, अद्धे तो थक के घर चले भी गए होने, सो गए होने, ठंड भी हैगी, रजाई लैके चलो इन्हें तो बोलते जाना, अगली वीडियो लाओ कोई चस्के वाली खट्टी मिट्टी। कई होते हैं ना बेचारे, उनका कसूर नहीं है। तो ये जो इमरान जाफ़र की मैं बात करने लगा था, ये असिस्टेंट कमिश्नर जी, ये बड़ा मुश्किल होता बनना। ये लड़का बहुत गरीब था। इस बच्चे ने, बच्चा ही कहूँगा ना, जब 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 ये जवान था, ठीक है, तो इसने एक दौड़ लगा के इम्तिहान दे के अहलकार भर्ती हुआ, ठीक है। अपने घर में कोई इसके पढ़े लिखे नहीं था, गरीब सब। अहलकार भर्ती होने के बाद इसने उसी अदारे में, पेट्रोलिंग पुलिस में, इम्तिहान दे के सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, यानी कि 1 नंबर ऊपर चला गया। उसके बाद एक इम्तिहान आया वापडा का, उसने वो इम्तिहान दिया, साथ पढ़ाई भी करता रहा और वापडा में भर्ती हुआ, यानी कि एक स्टेप ऊपर और चला गया। उसके बाद इस बच्चे ने इतनी मेहनत की, नौजवान ने, कि करते करते इसने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का इम्तिहान दिया और ये असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। यानी कि इसके पीछे एक नहायत लंबी जद्दोजहद और मेहनत थी। और वो जद्दोजहद और मेहनत के साथ साथ हमारे मुल्क का जो सबसे कॉमन एक चीज़ चलती है ना, हसद, जलन, नफरत, हसद, जलन, नफरत, रिश्तेदारों की खास तौर पर। ज़ाहिर बात है सारे रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन जो कोई एक भी हो अगर, तो वो हसद तो एक ही खतरनाक, एक बंदा या एक औरत भी हो तो, और दूसरे ने क्या लगानी है, अपनों की होती है। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर लग गया जी। इस टाइम ये थे असिस्टेंट कमिश्नर जंग, ठीक है। इमरान जाफ़र नाम है था इनका, इमरान जाफ़र था नाम, और असिस्टेंट कमिश्नर जंग थे।
तो ये खबर तो मुझे सारी इसकी डिटेल पता थी, सारी बात है, मेरा अपना इलाज चल रहा था, मैं बात क्या करता, लेकिन मैं बात किए बगैर रह नहीं सकता। मेरे दिल में आपको पता जो बात आ जाए दिमाग में, वो जब तक निकले ना, वो असल बात ये है कि ये अपने घर गया छुट्टी मनाने, और वहाँ पे घर पे ये काम करवा रहा था अपने, मतलब सारी बात है, पैसे कमा रहा था, तब घर इसने पक्का करवाया था। अब घर गाँव में पक्का करवाने में जो इसके साथ कदम के घर थे चाचे के बच्चों के, वो सड़ गए कि इन्होंने पक्का करा लिया, असिस्टेंट कमिश्नर भी लग गया, नीली बत्ती वाली गाड़ी भी मिल गई, वो सड़ गए थे। वो सड़ के ना तो उनकी राख बन गई थी, दिमाग में ना राख बन गई थी, मैं ऐसी कहूँगा, जल जाते हैं, पुज जाते हैं। हुआ क्या कि वो ये कहीं घर पे नहीं था, तो पीछे से इसके भाइयों की, इसके कज़नों के साथ मुंह मारी हो गई इस बात पे कि जी चाचे के बच्चों ने कहा कि तुमने अपने घर की नाली जो है ना, वो हमारे घर के आगे से नहीं गुजारनी, नाली हमारे घर के आगे से नहीं गुजारनी, तुसी एसी होवोगे अपने घर, ठीक है, लेकिन साढ़े तुसी चाचे के पुत्र हो, असी तुहानू नहीं पुछते, लेकिन तुसी इस नाली नहीं गुजारनी। खैर वो मुंह मारी हुई, बात खत्म हो गई। ये अगले वीकेंड छुट्टी पे गया और अपने घर के बाहर खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था कि कैसा घर बन रहा है, ये जो भी। तो साथ उसके घर से चाचे का बेटा फर्स्ट कज़न आया, निकला, और निकल के तो इसको खड़े हुए बिला वजह गोलियां मार दी, नफरत में सगे चाचे के बेटे ने, और मार दिया उसको, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। एक सारी उम्र मेहनत उसकी, जो पहला ख़ानदान में पढ़ा लिखा था, तो नफरत की आग पे ख़त्म हो गया। ये मैं बताने का मकसद ये है कि ये तो एक एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे जेलसी, नफरत, हसद, नज़र लगाना, ये भरा पड़ा होता है। मैं बड़ा डरता हूँ खुद, क्यों यकीन करें, पता नहीं क्या वजह, पिछले 6-7 साल से मैं जिस चीज़ में भी थोड़ा सा मेरे लिए बेहतरी आने लगती है, तो साथ ही कुछ ना कुछ हो जाता है ये। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, आजमाइश में डलता हूँ, निकल भी आता हूँ, लेकिन बड़ा डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। यकीन करें कि जब भी कुछ खुशी आती है ना, कोई खुशी आती है, तो हालांकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं उस तरह से करता, लेकिन फिर भी नज़रें और ये परेशानियाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि यार ये ज़िंदगी को समझ लें आप, ठीक है, ये ज़िंदगी को थोड़ा सा समझ लें, और एक दूसरे के साथ जो है ना, अब किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते, चुप रह लें, लेकिन साड़ ना पका करें। ये तो मर्डर हुआ ना, ये तो बहुत खौफनाक हुआ, लेकिन छोटी छोटी भी नफरतें चल रही होती हैं। खैर ये तो एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक। अब दूसरी बात उससे लिंक तो नहीं है, लेकिन वो भी एक हमारे माशरे का अलमिया है कि परसों आतिफ असलम का ना यहाँ पे कॉन्सर्ट था इस्लामाबाद में, और अब इस पर हर बंदा अपनी अपनी राय देगा, कोई कहेगा जी कॉन्सर्ट ही नहीं होना चाहिए, कॉन्सर्ट कोई हलाल चीज़ है, या जो भी, मतलब बात ये हो रही है कि एक कॉन्सर्ट है, आपने उस पर जाना नहीं जाना वो छोड़ें, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक है, इंजॉय करने का हक है। लेकिन लड़के हमारे माशरे में समझते हैं कि हम किसी भी गैदरिंग में, पब्लिक प्लेस पे, 14 अगस्त पे, कहीं पे भी जाएंगे और लड़कियों का जीना आराम करें, क्योंकि ये दुनिया तो हमारी है, लड़कियों की नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, ये हर दफ़ा होता है 14 अगस्त पे, तो ये जो पिंडी बॉयज़ भी निकलते हैं, लोरी भी निकलते हैं, सारे ही कार लें, फटफटी मोटरसाइकिल की निकाली होती है, बाजे पकड़े होते हैं पाँ वाले, ये मेरी तरह की फटी हुई जैकेटें पहनी होती हैं, ठीक है, होते थोड़े से मेरे से ज़्यादा पतले हैं, और समझ रहे होते हैं हम अर्जुन रामपाल लग रहे हैं, पाँ कर रहे होते हैं, और बच्चियाँ हम पे मर रही हैं, फिदा हो रही हैं, उनको बच्चियाँ कहते हैं ना, मैं वही लफ्ज़ यूज़ करूँगा। और फिर उसका ये है कि उनको जो है वो टीज़ करते हैं, जिच करते हैं, फिर हरास करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और ना मुँह ना मत्था, ठीक है, ना मुँह ना मत्था होता है, मतलब मेरा देखने को दिल ना करे, ऐसी मनुष्य शक्लें कही होती हैं, और अच्छी खासी प्यारी लड़कियों को छेड़े होते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि इवन हम है ना, हम फैमिली लेके बाहर जाना पसंद नहीं करते कि 14 अगस्त है या ईद है, इस तरह के मौक़ों पे, या कोशिश करेंगे किसी सेफ इनडोर रेस्टोरेंट में चले जाएं, पब्लिक प्लेस पे ना जाएं। तो ये चीज़ बढ़ती जाती है, और हमारे मुल्क में बहुत बढ़ चुकी है। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे एक लड़की ऊपर आई, बल्कि 2-3 बाद में आई, और कॉन्सर्ट अभी शुरू ही हुआ था, तो आतिफ असलम को आके उसने रोना शुरू कर दिया कि मुझे नीचे लड़के हरास कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं, तंग कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और बड़ा खौफनाक मामला हो रहा है वहाँ पर। तो आतिफ असलम ने वो सुना और देखा, और वो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई। इवन आतिफ असलम की तरफ कुछ लोगों ने बोतलें फेंकी, ये हमारे माशरे के जो नौजवान हैं उन्होंने, वो वहाँ से शो छोड़ के चला गया, जो कि 2-3 साल से कोरोना से कोई कारोबार भी नहीं, कॉन्सर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो छोड़ के चला गया। अब वो जो हरासमेंट है उस पर वो कुछ लोग कह रहे थे जी लड़कियों का काम है कॉन्सर्ट पे जाने का, तो लड़कों का क्या काम है कॉन्सर्ट पे जाने का? काम है तो दोनों का नहीं है तो किसी का भी नहीं, ठीक है। ये लड़का लड़की वाला जो आप लोगों ने बनाया हुआ है ना कि उसको इजाज़त है और उसको इजाज़त नहीं है, तो इसी जहनीत की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि
लड़की को प्रॉपर्टी समझ के तो उसको जैसे मर्जी दलील करो और फैमिली को आज़ादी नहीं कहीं पे जाने। तो खैर मैं तो इस पर बातें तो बड़ी बता सकता हूँ, मैं सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ। ये दो अलमी है आपसे, एक ठरक वाला कि कोरोना के टेस्ट आ गए हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, और वो नाक में डाल के टेस्ट करते हैं ना कोरोना का, ऐसे कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, हर जगह मास्क पहन के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। मैं समझता हूँ इतना बड़ा मजा है ये ठरक वाला, कि ठरक तो सब होता है लेकिन एक लिमिट होती है ना, कि एक चीज़ औकात से बाहर होती है कि वो जाके लड़कियों को जलील करते हैं, हरास करते हैं, छेड़ते हैं, तंग करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। ऐसे जो मरीज है ना, उनका ना कोई टेस्ट होना चाहिए, मतलब उनके ना कान में या नाक में ना कोई डाल के ना टेस्ट होना चाहिए कि वो अलार्म बजे कि ये ठरकी नंबर 1 है, इसको यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, कि कोई मेडिकल साइंस को इतनी तरक्की करनी चाहिए कि इन लोगों को बाहर रखो किसी भी इंसानों की जगह से, पब्लिक गैदरिंग से। तो ये जो दोनों बातें हैं ना, इसमें सबक बड़ा है, लेकिन मतलब समझने वाले समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बातें शेयर आप लोगों से इसलिए करता हूँ, एक तो दिल की तसल्ली हुई थी, क्योंकि मैं माशरे में जो भी गलत चीज़ देखता हूँ उस पर मैंने बोलना होता है, ठीक है। एक और गलत चीज़ है, उस पर मैं बड़ा बोलना चाहता हूँ, आजकल थोड़ा चुप किया हूँ, वो है महंगाई, जो कि 70 साल पुरानी है। उसमें आजकल वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल वाले तो बेचारे मासूम हैं। महंगाई की बात इसलिए कर रहा हूँ, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बड़े मुझे पता लगा फैक्ट्स, लेकिन उस पर कुछ लोग बायस्ड हो जाते हैं मोहब्बत में, हैंडसम की मोहब्बत में, समझ रहे हैं। इंसानियत से आगे निकल, मतलब इंसानों को पीछे छोड़ देना और अपनी मोहब्बत में आगे निकल जाना, ऐसे ही होता है। खैर सब बातें करेंगे, वक्त के साथ साथ अल्लाह सेहत देता जाए, बस आप लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे। अच्छा लगता है बात करके, अब तो वीडियो भी ज़्यादा लोग देखते हैं, सारे देखते हैं गौर से, तो मुझे तसल्ली हुई थी बात करके भी। तो बाकी बातें जो है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, सेहत के हवाले से भी, इन टॉपिक्स के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी। दुआ करती रहिएगा, अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे, और वीडियो को जो है ना वो शेयर कीजिएगा, नीचे शेयर का बटन, क्योंकि ये मार्फत की बातें, और ये हर बंदा नहीं करता, ये बहुत कम शऊर वाले लोग करते हैं। और आपको पता है शऊर बड़ा कीमती है, शऊर के साथ बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं। अक्ल नहीं थे मौजें ही मौजें, मैं पहले ही बताता होता हूँ। तो मार्फत की बातों को शेयर किया करें, ठीक। तो अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।